गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट के इनसाइड डॉम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको क्यों यूज किया जाता है, आखिर वो क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डॉम क्यों यूज करते हैं हम लोग। देखो, आपको मालूम होगा कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्लास बनाते हैं और क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट्स होता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कुछ वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जब हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या करेंगे, जितने भी HTML का एलिमेंट्स होगा उसको हम एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो मेथड होता है वो चेंज हो जाता है। जो आप C++ में करते हो, सी में करते जावा में करते हो, वो ऑब्जेक्ट जो है और जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और हम जब भी कोई डॉम का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं तो ये 6 मेथड हमको यूज करना पड़ता है। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टैग के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लो कि आपने 2 टैग लिया, एक में आपने क्लास आईडी, दोनों में आईडी स्पेसिफाई कर दिया। एक का आईडी 1 है और सेकेंड का आईडी 2 है। अब आपने सेम टैग में 2 आईडी यूज किया, एक को आईडी 1 दिया और सेकेंड को आईडी 2 दिया। अब आईडी 1 में जो एलिमेंट्स आपने लिखा है, हम चाहते हैं कि सर ये जो आईडी 1 में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग आईडी 2 में उसको एक्सेस कर लें। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में आपको डॉम का यूज करना पड़ेगा और इसका कुछ मेथड है जो मैंने यहां पे डिस्प्ले किया है। फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय आईडी। सेकेंड जो है फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्लास नेम, CSS सेलेक्टर और ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ये 5 जो मेथड है जो ऑलवेज हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। और ये 5 मेथड, फर्स्ट जो है आईडी, टैग नेम। आईडी तो आपको CSS में भी मैंने बता दिया होगा, आपको आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट CSS में भी होगा। टैग नेम के थ्रू भी हम लोग इसमें एक्सेस करते हैं। यहां पे जो है सेलेक्टर भी आपको CSS में बताया गया होगा। यहां पे एक नया है ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ऑब्जेक्ट कलेक्शन हम लोग एरे को बोलते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में जब एरे लिखोगे, आपने प्रोग्रामिंग में एरे पढ़ा होगा, यहाँ पे भी जब आप एरे बनाओगे तो एक्सेस, उसके एलिमेंट्स को जब हमको एक्सेस करना होता है तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। चलो 1 बाय 1 इसका एग्जांपल्स हम देते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। आप इस प्रोग्राम को देखो, यहां पे आप देखोगे क्या कि मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया है और इसका आईडी मैंने डिफाइन किया है इंट्रो। एक टैग है पी का आईडी क्या है, इंट्रो, और उसमें क्या एलिमेंट्स लिखा हुआ है, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय आईडी। सेकेंड जो मैंने टैग लिया है, सेम टैग है और जिसका मैंने आईडी लिया है डेमो, यानी सिमिलर टैग है बट उसका आईडी क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। हम चाहते हैं कि सर
फर्स्ट वाले आईडी को टारगेट करते हुए इसके एलिमेंट्स को सेकंड वाले आईडी में असाइन कर लें, उसके एलिमेंट्स को हम सेकंड वाले आईडी में एक्सेस कर लें। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का जो एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका स्क्रिप्ट देखते हैं, कैसे हम लोग उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब देखो यहां पे सिंपल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इसलिए क्योंकि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मैसेज टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसके वैल्यू को चेंज क्या करेंगे, अगर कोई इंटीजर रहता तो चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कॉन्स्ट लिए हैं, तो जब भी कोई वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है ना, तब हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहां पे देखो मैंने लिया कॉन्स्ट और एक वेरिएबल का नाम दे दिया एलिमेंट। अब देखो यहां पे मैंने एक मेथड यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां पे मैंने इंट्रो को लिखा है। यानी हमको क्या करना है कि इस मेथड के थ्रू इंट्रो वाले आईडी में जो भी एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसको किस में असाइन कर दो, एलिमेंट में। उसके बाद मैंने क्या किया है, सेम मेथड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमको उसको असाइन करके कहां ले जाना है, डेमो वाले आईडी में ले जाना है। और उसके लिए एक और मेथड यूज होता है इनर एचटीएमएल। क्या यूज करेंगे हम लोग, इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे, इज इक्वल टू द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ इज, और फिर हम एलिमेंट यानी इसमें जो वैल्यू असाइन हुआ है डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इसमें आ जाए। और जैसे ही आप स्क्रिप्ट क्लोज करोगे, बॉडी क्लोज करके एचटीएमएल क्लोज करोगे, जब इसका आप ब्राउजर पे व्यू देखोगे तो देखोगे क्या कि फर्स्ट वाला जो इंट्रो में लिखा हुआ है वो तुमको सेकंड वाले डेमो में वो दिख जाएगा तुमको। यहां तक क्लियर हो गया। इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्लास को हम लोग देखते हैं। किसका देखेंगे, क्लास। आप देखो सेकेंड जो है, सेकेंड मैंने जो लिया है इसमें भी तुम देखोगे क्या कि यहां पे एक जो तुम्हारा लिया हुआ है जिसमें एक यहां पे आईडी डिफाइन है डेमो, और सेकेंड जो पैराग्राफ मैंने लिया है एक ये शायद तुम्हारा जो है टैग नेम के थ्रू एक्सेस किया हुआ है। एक किसके थ्रू एक्सेस किया हुआ है, टैग नेम। यहां पे क्लास का यूज नहीं किया है, यहां पे बाय टैग नेम, यानी टैग नेम के थ्रू किया हुआ है। तो देखो मैंने एक टैग लिया पी लिया है ना, यहां पे फिर सेकेंड भी पी, यानी यहां पे दो पैराग्राफ लिया हुआ है। अब हम देखो यहां पे मैंने एक पी लिया है जिसका आईडी डिफाइन किया है डेमो, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक पैराग्राफ के एलिमेंट्स को हम लोग सेकंड वाले में असाइन एक्सेस करेंगे। इसका स्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो यहां पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और मेरा टैग नेम क्या है, एक पैराग्राफ टैग है ना। जब हम आईडी के थ्रू टारगेट कर रहे थे तो यहां पे इंट्रो लिखा हुआ था,
अब यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टैग नेम के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, उस टैग का नाम लिख दोगे। जैसे पैराग्राफ टैग आप यूज कर रहे हो तो पी लिख देंगे, पी लिख दिया। अब देखो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसमें हमको ले जाना है, डेमो वाले, क्योंकि डेमो में कोई भी एलिमेंट्स लिखा हुआ नहीं था। डॉट इनर HTML द टेक्स्ट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, और यहां पे तुमको इंडेक्स बताना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसलिए बता देते हैं 0, क्योंकि वहां पे 2 पैराग्राफ लिया हुआ है, तो कंफ्यूज कर जाता है कि फर्स्ट वाले को एक्सेस करें या फिर सेकेंड वाले को करें, क्योंकि 2 पैराग्राफ लिया हुआ था। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे 0 लिख देंगे, लिखेंगे, वो इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है कि 0 इंडेक्स पे है जो एलिमेंट्स उसको एक्सेस कर लो। बस हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट जो है वो 0 होगा, सेकंड जो है 1 होगा, एज्यूम कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया और एलिमेंट्स यहाँ 0 डॉट इनर HTML, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, जब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे क्या कि ऊपर में जो फर्स्ट जो टैग में लिखा हुआ है वो उसका जो एलिमेंट्स है सेकंड डेमो वाले में वो एक्सेस हो जाए। इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम के थ्रू भी हम लोग ले सकते हैं। अब देखो ये क्लास नेम के थ्रू है, अब देखो एक क्लास नेम के थ्रू भी हम लोग क्या किया है कि देखो 2 डिफरेंट एक 2 सिमिलर क्लास है और एक अलग क्लास है यहाँ पे, और एक विनर ऐसे टैग है, 4 यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स लिया हुआ है, क्लास इंट्रो और यहाँ पे क्लास डेमो है। अब जब हम इसका स्क्रिप्ट देखेंगे, अब देखो जब देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, यहाँ पे एस हो जाएगा क्योंकि क्लास जो है एक से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जब आईडी यूज करते हो तो यहाँ पे एलिमेंट होता है, बट जब आप क्लास यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा बाय क्लास नेम। और देखो मैंने सेम चीज लिखा है, और जब तुम इसको एक्सेस करोगे तो क्लास नेम के थ्रू। नेक्स्ट जो तुम्हारा है CSS सेलेक्टर, सेम चीज लिखा हुआ है यहां भी, आप यहां पे डिफरेंस सेलेक्टर का यूज किया हुआ है। इसका स्क्रिप्ट थोड़ा देखने दो, यहां देखो यहां पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहां पे हम लोग बताएंगे कि पी मतलब किससे आप लेना है, ये क्लास को यूज करना है। यहाँ पे 2 इंट्रो लिखा हुआ है सेम क्लास का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी और इंट्रो, और उसको हम इंडेक्सिंग बता देंगे ताकि वो जो फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर सके। यहाँ पे सेलेक्टर का यूज करो। एक और है, आप जितना भी मैंने यहाँ पे एक कोड को डिस्प्ले कर रहा हूं उसको तुम एक बार एडिटर में टाइप करोगे और उसका आप ब्राउजर पे व्यू देखोगे, तब तुमको डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे इसका आउटपुट मिल रहा है। एक जो लास्ट है तुम्हारा, ये आपका ऑब्जेक्ट कलेक्शन के थ्रू किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कलेक्शन का मतलब है कि जब आप कोई फॉर्म
डिजाइन करते हो तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।